हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फेशियल थ्योरी का स्ट्रोक्स बताऊंगी कि फेशियल में कैसे स्ट्रोक्स किया जाता है। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फेशियल स्टेप्स ब्रैकेट में लिख देंगे स्ट्रोक। जनरल स्ट्रोक होते हैं, चिक्स गाल के होते हैं, यानी कि गाल के स्ट्रोक होते हैं, और आइज़ की होते हैं, आँखों की स्ट्रेप्स, फॉरहेड की होते हैं, जो या जबड़े की होते हैं, शोल्डर की भी होते हैं, बैक की भी होते हैं, चीन हमारी जो ठोड़ी होती है वो। सो फेशियल नॉट है ये, फेशियल हमेशा ऊपर से नहीं चिन से स्टार्ट किया जाता है। यानी कि जो हम क्रीम या फिर स्क्रब है, क्लिनजिंग मिल्क है, या फिर पैक है, टोनर है, कुछ भी है ना जो फेशियल का पार्ट है, वो हम ऊपर से फोरहेड से नहीं, हम चिन एरिया से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक क्रीम को अप्लाई करेंगे। सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लियर। अब फोरहेड की, सबसे पहले फोरहेड की स्टेप, पहले नीचे से चिन से लेकर फोरहेड तक आपने क्रीम अप्लाई कर दी। अब फोरहेड से हमें मसाज स्टार्ट करनी है। ठीक है, सिर्फ क्रीम को अंगुलियों पे लेना है, हमारी जो अंगुलियों की टिप्स होते हैं वहाँ पे हमें क्रीम को रखना है, और नीचे चिन से लगाते हुए चिन पे लगाएंगे, फिर चिक्स पे, गालों पे लगाते हुए फिर हमें फोरहेड तक लाना है। ठीक है, उसके बाद में हमें फोरहेड से स्टेप स्टार्ट कर देना है, यानी मसाज स्टार्ट कर देना है। आईब्रोज के बीच दोनों फिंगर्स क्रॉस में रखकर मसाज करें। फॉरहेड पर 2 फिंगर से वी शेप बनाकर बीच में क्लॉकवाइज मसाज करें। अंग्रेजी में एस की और गणित में जो 8 होता है उस शेप में फॉरहेड पर मसाज करें। एक हाथ में कंपिंग और दूसरे में मसाज करें। आँखों की स्टेप्स, आँखों के चारों ओर क्लॉकवाइज मसाज करें, क्लॉकवाइज गोलाकार। आईब्रो के सेंटर में दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों आँखों पर राउंड में ले जाएं। आईबॉल पर तीसरे फिंगर से क्लॉकवाइज मसाज करें। आईज यानी आँखों के कॉर्नर में अंग्रेजी के एस और गणित के 8 के शेप में मसाज करना है। अब चिक्स के गाल की स्टेप, दोनों हाथों को एक एक फिंगर से नीचे से ऊपर को और ले जाना, 3 फिंगर से चिक्स पर राउंड में घुमाना है और दोनों हाथों में मसाज करना है, दोनों हाथों से मसाज करना है। नोज़ के नीचे की तरफ दोनों हाथों को एक एक फिंगर से ऊपर की तरफ यानी जो हमारी ठोड़ी होती है यानी चीन पर ऊपर उठाते हुए मसाज करनी है। ठीक है, जो यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है उसकी स्टेप है, एक हाथ कान के पास रखकर दूसरे हाथ से जबड़े यानी जबड़े को जो बोलते हैं इंग्लिश में, उसके ऊपर मसाज करें। जॉ लाइन पर चिन से ईयर तक एक दूसरे को काटते हुए मसाज करें, और नेक पर क्रिस क्रॉस में मसाज करनी है, क्रिस क्रॉस करना है। चिन की मसाज, चिन पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए दोनों हाथों से मसाज करनी है। दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए दोनों हाथों से प्रेशर देते हुए गर्दन से चिन तक आना है। अब है जनरल स्ट्रोक। जनरल यानी जो जनरल स्ट्रोक होते हैं, जो जिसे जनरल बोलते हैं, नॉर्मली होते हैं वो स्ट्रोक। जनरल स्ट्रोक में पूरे चेहरे की स्टेप्स आ जाते हैं। जनरल स्ट्रोक का मतलब होता है जिसमें पूरे चेहरे को कवर कर लिया जाता है और मसाज दी जाती है। उसमें फेस और नेक पर फिंगर की मदद से क्रीम लगाएं, फिर मसाज स्टेप करें। जनरल स्ट्रोक 4 फिंगर की मदद से चिन से शुरू करके नोज के पास से फोरहेड पर ले जाकर ईयर के पास लाकर वापस चिन पर आना है। चिक्स पर ऊपर की दिशा में मसाज करें। चिन 2 बार हो गया है। चिन के ऊपर पहली 2 अंगुलियां सीजर्स यानी कैंची की तरफ फिराना है। लिप्स के आसपास घड़ी की तरह मसाज करें। आईब्रो सेंटर से नीचे 2 फिंगर से प्रेशर करना है। दोनों कनपट्टियों पर 1 फिंगर से प्रेशर देना है। सो क्लियर हो गया ये जनरल स्ट्रोक है ये सारे।
लिप्स के आसपास घड़ी की तरह मसाज करें। आईब्रो सेंटर से नीचे 2 फिंगर से प्रेशर करना है। आपको प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर जरूर देना है और दोनों कनपट्टियों पर 1 फिंगर से प्रेशर देना है। जो कान की जो कनपट्टी होती है ना, उस पर 1 फिंगर से, यानी कि जो मिडल के पास जो रिंग फिंगर्स होती है ना, उससे आपको प्रेशर देना है। शोल्डर, कंधों की स्टेप। दोनों कंधों पर दोनों हाथों से बटरफ्लाई यानी तितली के आकार की तरह हाथ से मसाज करना है। क्लॉकवाइज मसाज करना है। शोल्डर पर चुटकी से मसाज करना है, यानी कि इस तरीके से, और थपथपाना है। अंग्रेजी में एस और गणित में आर्ट शेप में एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर पर मसाज करनी है। अब है बैक की मसाज। बैकबोन पर एक से दूसरे हाथ की तरफ स्ट्रोक देना है। ईयर के पीछे क्लॉकवाइज मसाज करना है। खुले हाथों से नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना है। तो ये तो हो गई बैक की मसाज। अब ये तो हो गई सारी फेशियल की स्ट्रोक। अब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। फेशियल की शुरुआत हमेशा जनरल स्ट्रोक से करनी चाहिए। फेशियल की शुरुआत हम जनरल स्ट्रोक से इसलिए करते हैं ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से हमारे चेहरे पे अच्छी तरीके से सब जगह पे एक एक पार्ट पे अप्लाई हो जाए। उसके बाद में स्ट्रोक स्टार्ट किए जाते हैं जो दूसरे होते हैं, दूसरे वाले। शोल्डर और बैक मसाज फेशियल के बाद देनी है। ये शोल्डर और बैक की मसाज है वो हमेशा फेशियल के बाद देनी है। ध्यान रखना है कि मुँह और आँखों में क्रीम ना जाए। कभी भी उल्टी स्टेप ना दे वरना पिंपल्स हो जाएंगे। इस टाइम करूँगी मैं। रिंग अंगूठी उतार कर ही फेशियल करें। अपने हाथों में अंगुलियों में कोई भी एक्सेसरीज ना रखिए। रिंग अंगूठी जो भी है वो सब उतार के ही फेशियल करें ताकि क्लाइंट को चुभे ना। और हो सके तो आप अपने नाखून को भी छोटा रखिए, आप अपने नाखून को बड़ा ना रखिए ताकि फेशियल करते वक्त स्किन पर चुभे ना। जनरल स्ट्रोक देने के बाद बीच बीच में सारे स्टेप भी देते जाइए और हमेशा फेशियल चिन यानी ठोड़ी से करना शुरू करें। फेशियल करते वक्त हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। सो ये जो थ्योरी है वो एडवांस कोर्स में आती है। सो ये तो हो गई स्ट्रोक फेशियल की। सो अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।